कभी कभी भक्त पूरी श्रद्धा से पूजा करता है, व्रत रखता है और भगवान से अपनी मनोकामना मांगता है, लेकिन उसकी इच्छा तुरंत पूरी नहीं होती। ऐसे समय में मन में सवाल उठता है कि क्या भोलेनाथ मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? लेकिन भक्तों, भगवान शिव की भक्ति में सबसे बड़ी शक्ति है विश्वास। आज की कथा भी एक ऐसे ही भक्त की है जिसने कठिन से कठिन परिस्थिति में भी भगवान शिव पर अपना विश्वास नहीं छोड़ा, और जब उसकी भक्ति की परीक्षा हुई तब स्वयं भोलेनाथ ने उसकी सहायता की। आज हम सुनेंगे चौथे सावन सोमवार व्रत की पावन कथा। तो आइए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को स्मरण करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक धर्मपरायण व्यापारी रहता था। उसका नाम था धर्मदास। धर्मदास के पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। उसके घर में बड़े बड़े भंडार थे। व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगर में उसका बहुत सम्मान होता था। लेकिन इतनी संपत्ति होने के बाद भी उसके मन में एक चिंता हमेशा बनी रहती थी कि उसका परिवार कई वर्षों से एक कठिन परेशानी से गुजर रहा था। धर्मदास भगवान शिव का परम भक्त था। हर सुबह उठकर वह सबसे पहले भगवान शिव का स्मरण करता था। वह कहता, हे भोलेनाथ, संसार की हर वस्तु नश्वर है, मुझे केवल अपनी भक्ति दीजिएगा और मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हर सोमवार वह भगवान शिव के मंदिर जाता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया उसके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगी। एक बार सावन का पवित्र महीना आया। नगर के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे लगने लगे और ओम नमः शिवाय का जयघोष सुनाई देने लगा। धर्मदास ने भी संकल्प लिया कि वह सावन के चारों सोमवार श्रद्धा से व्रत करेगा। पहला सोमवार आया। उसने प्रातः स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और भगवान शिव के मंदिर पहुंच गया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे मन में जो भी चिंता है वह आपसे छिपी नहीं है। मैं अपनी परेशानी आपको सौंपता हूँ, जो उचित हो वही कीजिएगा। उसने पूरे दिन व्रत रखा। दूसरा सोमवार भी उसने इसी श्रद्धा से पूरा किया। लेकिन इसी बीच उसके व्यापार में अचानक भारी नुकसान होने लगा। जिस व्यापार में वर्षों से लाभ हो रहा था, उसमें लगातार घाटा होने लगा। लोगों ने उसे सलाह दी, धर्मदास, अब व्रत पूजा छोड़कर अपने व्यापार पर ध्यान दो। लेकिन धर्मदास ने कहा, मैं व्यापार भी करूंगा और भगवान शिव की भक्ति भी, क्योंकि संकट के समय भगवान का हाथ छोड़ देना भक्ति नहीं है। अब धीरे धीरे तीसरा सोमवार भी आ गया। उस दिन उसने पहले से भी अधिक श्रद्धा से पूजा की, लेकिन पूजा के बाद उसे समाचार मिला कि उसके व्यापार का एक बड़ा सौदा भी असफल हो गया है। उसके परिवार के लोग चिंतित हो गए। धर्मदास की पत्नी ने पूछा, प्रिय, आप भगवान शिव से इतनी प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमारी परेशानियां कम क्यों नहीं हो रही? धर्मदास कुछ देर शांत रहा, फिर बोला, हे प्रिय, हो सकता है महादेव हमारी परीक्षा ले रहे हों, लेकिन मैं उनकी परीक्षा के कारण अपनी भक्ति की परीक्षा नहीं दूंगा। मेरा विश्वास अटल है और अटल ही रहेगा। अब आया सावन का चौथा और अंतिम सोमवार। उस दिन धर्मदास ने मन में संकल्प लिया, आज चाहे मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं भगवान शिव की पूजा पूरी श्रद्धा से करूंगा। सुबह हो गई, परंतु सूरज अभी पूरी तरह से नहीं निकला था। धर्मदास उठकर बैठ गया। उसने स्नान किया, घर के मंदिर में दीपक जलाया, फिर भगवान शिव के सामने बैठकर आंखें बंद कर ली और प्रेमवश कहने लगा, हे नीलकंठ महादेव, आज सावन का अंतिम सोमवार है। प्रभु, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि विपरीत परिस्थितियों में भी मेरा विश्वास आप पर बना रहे। इसके बाद वह मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु दिखाई दिए। साधु बहुत शांत भाव से एक पेड़ के नीचे बैठे थे। धर्मदास ने उन्हें प्रणाम किया। साधु ने कहा, बेटा, कहाँ जा रहे हो?
धर्मदास ने कहा, बाबा, आज सावन का चौथा सोमवार है। मैं भगवान शिव की पूजा करने जा रहा हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, क्या मांगने जा रहे हो? धर्मदास ने कहा, कुछ भी नहीं। साधु ने आश्चर्य से पूछा, कुछ भी नहीं? धर्मदास बोला, भगवान से मैंने बहुत कुछ मांगा है, लेकिन आज केवल उनकी भक्ति मांगने जा रहा हूँ। साधु ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि भगवान तुम्हारी सारी परेशानियां दूर न करें, तब भी क्या तुम उनकी पूजा करते रहोगे? धर्मदास ने बिना देर किए कहा, हाँ, क्योंकि मेरी भक्ति किसी सौदे पर आधारित नहीं है। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो जाओ, आज तुम्हारी पूजा अवश्य स्वीकार होगी। धर्मदास मंदिर पहुंचा। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, बेलपत्र अर्पित किए, धूप और दीप जलाया। फिर भगवान शिव के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी। वह केवल भगवान का स्मरण कर रहा था। पूजा समाप्त करने के बाद वह मंदिर से बाहर निकला। तभी उसे पता चला कि उसके व्यापार से जुड़ा एक व्यक्ति उसे खोज रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, जिस व्यापार में आपको भारी नुकसान होने वाला था, उसमें अचानक एक नया अवसर आया है। एक बड़ा व्यापारी आपके साथ साझेदारी करना चाहता है। धर्मदास को विश्वास नहीं हुआ। उसने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? वह व्यक्ति बोला, मुझे भी नहीं पता, बस इतना पता है कि आज सुबह ही संदेशा आया है। धर्मदास समझ गया कि यह केवल संयोग नहीं है। उसने आकाश की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा था, फिर भी आपने मेरी लाज रख ली। लेकिन भगवान शिव की कृपा यहीं समाप्त नहीं होती है। कुछ ही दिनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। जिस धन के जाने से उसका परिवार परेशान था, उससे भी अधिक सफलता उसे प्राप्त होने लगी। लेकिन इस बार धर्मदास के मन में अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह ही रोज सुबह उठता, स्नान करता और सबसे पहले भगवान शिव का अभिषेक करता। उसने कहा, यह मेरी बुद्धि या मेरे धन की शक्ति नहीं है, यह भोलेनाथ की कृपा है। उसने नगर के शिव मंदिर में जाकर गरीबों को भोजन करवाया, मंदिर में दीपक जलवाए और भगवान शिव से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे हमेशा ऐसा ही बनाए रखना कि सुख आने पर मैं आपको भूलूं नहीं और दुख आने पर आपसे दूर न जाऊं। तभी मंदिर के पुजारी ने उससे कहा, यही तो सच्ची भक्ति है धर्मदास। भक्तों, इस कथा का संदेश बहुत गहरा है। भगवान शिव से केवल अपनी इच्छा पूरी करवाना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति तब है जब हम कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास बनाए रखें। सावन का चौथा सोमवार हमें यही संदेश देता है कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, लेकिन भगवान के प्रति श्रद्धा स्थिर रहनी चाहिए। यदि आप भी चौथे सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो प्रातः स्नान करके भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें। शिवलिंग पर श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करें। बेलपत्र, पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य और जरूरतमंद की सहायता करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, पूजा दिखावे के लिए नहीं, श्रद्धा के लिए करें। भगवान शिव को महंगे चढ़ावे से अधिक सच्चा मन प्रिय माना जाता है। इसलिए जब आप शिवलिंग के सामने बैठें तो अपनी सारी चिंताएं भोलेनाथ को सौंप दें। उनसे कहें, हे महादेव, मेरी इच्छा पूरी हो या न हो, लेकिन मेरी श्रद्धा कभी न कम हो। यही प्रार्थना सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि जब मनुष्य भगवान पर विश्वास करना सीख जाता है, तब कठिन परिस्थितियों में भी उसे आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। और यही सावन सोमवार की भक्ति का सुंदर संदेश है। तो भक्तों, यदि आपने भी सावन के चौथे सोमवार का व्रत रखा है तो भगवान शिव के सामने हाथ जोड़कर यह प्रार्थना अवश्य करें, हे भोलेनाथ, मेरे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे घर में सुख शांति और सद्बुद्धि देना, सभी संकटों से हमारी रक्षा करना और सबसे बढ़कर अपने चरणों की भक्ति देना। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा आप सभी भक्तों पर ऐसे ही बनी रहे। हर घर में सुख शांति आए, सभी के जीवन से दुख और संकट दूर हों और जो भक्त श्रद्धा पूर्वक सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं, उनकी सभी शुभ मनोकामनाएं भगवान शिव पूर्ण करे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।
अगर आपको यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और भगवान शिव के भक्तों तक इसे शेयर करें। ऐसी ही व्रत कथाओं और धार्मिक जानकारी के लिए हमारे चैनल दिव्य व्रत कथाओं को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।